आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, समय यात्रा, विज्ञान और रहस्य। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या कहता है, क्या संभावनाएं हैं और वो कौन से विरोधाभास है जो दिमाग घुमा देते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो आधार है, जैसा कि दस्तावेज में भी है, वो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है। हाँ, आइंस्टीन। उन्होंने कहा था कि समय स्थिर नहीं है, मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं बहता। सही। ये गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता है, जैसे आप कितनी तेजी से चल रहे हैं या आपके आसपास कितना गुरुत्वाकर्षण है। इसी को शायद टाइम डायलेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम डायलेशन या समय का फैलाव। हाँ, दस्तावेज में एक अच्छा उदाहरण है स्पेस स्टेशन वाला। हाँ, जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में होते हैं, पृथ्वी की तुलना में उनका समय बहुत थोड़ा सा, मतलब सेकंड के कुछ हिस्सों जितना धीमा बीतता है। अच्छा, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, होता है असल में। हाँ, ये मापा गया है। बहुत कम अंतर है, पर यह साबित करता है कि सिद्धांत काम करता है। तो भविष्य की यात्रा एक तरह से वैज्ञानिक रूप से संभव है। मतलब अगर हम बहुत तेज चलें, जैसे प्रकाश की गति के करीब। हाँ, या फिर किसी बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हो, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तो हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। जब हम वापस सामान्य स्थिति में आएंगे तो बाकी दुनिया के लिए ज्यादा समय बीत चुका होगा। तो हम प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। दस्तावेज इसे एक तरफा टिकट कहता है। आप भविष्य में तो कूद सकते हैं, पर वापस नहीं आ सकते उसी तरीके से। हाँ, ये सीमित है, पर विज्ञान के नियमों के अंदर है। सोचना भी अजीब है कि गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ सकता है। भविष्य की यात्रा। चलो ठीक है, ये फिर भी थोड़ा समझ आता है, लेकिन असली पेंच तो तब फंसता है जब हम सोचते हैं अतीत में जाने के बारे में, है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं पर दस्तावेज बात करता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की, दादाजी विरोधाभास। ये क्या चीज है? सुनने में ही अजीब है। ये एक क्लासिक पहेली है। सोचिए, अगर कोई समय में पीछे जाए और मान लीजिए वो अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने ही ना दे। ओहो, तो उसके माता या पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर उसका खुद का जन्म कैसे होगा? अरे हाँ। और अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो समय में पीछे गया कैसे? ये तो कारण और परिणाम का पूरा लॉजिक ही तोड़ देता है। बिल्कुल, हर घटना का कोई कारण होता है। ये विरोधाभास उसी बुनियाद पर चोट करता है। तो क्या इसका मतलब है कि अतीत की यात्रा असंभव है? दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? कोई रास्ता है? देखिए, दस्तावेज एक संभावित रास्ते का जिक्र करता है, लेकिन वो बहुत ही, कह सकते हैं, अटकलों पर आधारित है। क्या? वो है मल्टीवर्स या समानांतर ब्रह्मांडों का सिद्धांत। समानांतर ब्रह्मांड मतलब जैसे एक और दुनिया? हाँ, कुछ वैसा ही। इस थ्योरी के अनुसार जब आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप अपनी वाली समय रेखा नहीं बदलते। तो फिर आप उस बदलाव से एक और नई समय रेखा बना देते हैं, एक नया समानांतर ब्रह्मांड। आपकी अपनी दुनिया वैसी ही चलती रहती है। अच्छा, तो अगर किसी ने अपने दादाजी को मिलने से रोका तो वो एक दूसरी दुनिया में होगा। उस व्यक्ति का अस्तित्व अपनी मूल दुनिया में बना रहेगा। इससे वो पैराडॉक्स हल हो जाता है। दिलचस्प। लेकिन क्या ये सच में होता है? यही बात है। दस्तावेज साफ कहता है कि ये अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक, एक मैथमेटिकल आइडिया है। इसे साबित करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। हम दूसरे ब्रह्मांडों को देख या माप नहीं कर सकते। तो फिर इस सारी बातचीत का, इस दस्तावेज के विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? देखिए, निचोड़ ये है कि भविष्य की यात्रा विज्ञान के दायरे में लगती है। सापेक्षता, टाइम डायलेशन, ये सब उसके पक्ष में है। हाँ, उसके लिए जो तकनीक चाहिए वो अभी बहुत दूर है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संभव है। हाँ, पर अतीत की यात्रा वो बहुत मुश्किल लगती है तार्किक रूप से। उसमें ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे बड़े विरोधाभास हैं। और मल्टीवर्स वाला आइडिया अभी सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्का जवाब नहीं। बिल्कुल। तो दस्तावेज यही तस्वीर पेश करता है। समय यात्रा विज्ञान और कल्पना के बीच कहीं खड़ी है। भविष्य की तरफ शायद एक रास्ता है, धुंधला सा, पर अतीत का दरवाजा बंद लगता है। फिलहाल तो विरोधाभासों और पहेलियों से बंद ही नजर आता है। समय का स्वभाव समझना ये शायद ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। खोज जारी है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर मान लें, जैसा दस्तावेज इशारा करता है, कि अतीत में बदलाव से एक नया ब्रह्मांड बन जाता है, तो क्या इससे इतिहास बदलने की नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
या फिर क्या अनगिनत बदली हुई दुनिया बनाना अपने आप में एक नया खतरा या एक नई तरह की जिम्मेदारी नहीं है? सोचने वाली बात है।